जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS पे। जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा दोस्त, हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 7 लास्ट पार्ट है, जो सभी तथ्यों NCERT और बिहार बोर्ड के आधार पर केंद्र बिंदु में है। ये दो पुस्तकें उन्हें हमने देखा। उसमें एक समस्या आ गई थी दोस्त, जिसमें आवाज़ का समस्या आ गई थी और उसे हम जल्द ही रिकवरी कर और उसमें अच्छे से रिकवरी कर उसको अच्छी तरह से हम वीडियो को जल्द ही अपलोड करेंगे। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। उसे समझते हैं और अच्छे तरीके से उनके तथ्यों को जानते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक करें दोस्त, सब्सक्राइब करें अच्छी लग रही हैं तो। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर सिलेबस अपने पॉलिनोमियल का देख सकते हैं, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इसकी भूमिका, इसके बारे में जानेंगे दोस्त। उसके बाद एक चर वाले बहुपद को से संबंधित कुछ तथ्य जानेंगे। फिर बहुपद के शून्य क्या आते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रमेय आता है जिसे हम शेषफल प्रमेय कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अब बहुपद जो होते हैं दोस्त, इनके एक गुणनखंड कैसे करते हैं इस विधि को हम समझेंगे। और ये बीजीय सर्व समीकरणाएँ जो आप अभी दोस्त हमने पिछले सेशन में देखा कि वर्गमूल सर्व समीकरणाएँ ये कुछ उसी तरह होती हैं। सर्व समीकरण यहाँ पर आप देखेंगे बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में, और अंत में हम एक सारांश के रूप में लाएंगे। हम जल्द ही दोस्त नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के प्रश्नों को एक साथ कलेक्ट कर हम प्रश्नों को करने वाले हैं और उसके बाद एक उसका शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। समय दर समय हम बीच में क्वेश्चन जो संख्या पद्धति के हैं उसे हम आपके सामने लाते रहेंगे और एक जल्द ही हम शॉर्ट नोट्स भी उसका लाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं दोस्त अपने बहुपद की तरफ और इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। आप दोस्त पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, समझे होंगे। ये फार्मूले जो आप देख रहे हैं ये भी एक तरह की सर्व समीकरणाएँ हैं। ये बीजीय सर्व समीकरणाएँ हैं दोस्त। ये भी क्या है, एक तरह की सर्व समीकरणाएँ। सर्व समीकरण का मतलब पहचान। पहचान का मतलब दोस्त x+y का होल स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जहाँ ये लिखा हुआ है उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आपने पिछले कक्षा में देखा होगा दोस्त, x+y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy + y²। उसी प्रकार x-y का भी देखे होंगे होल स्क्वायर, x² - 2xy + y²। उसी प्रकार आप इसे भी देखे पढ़े होंगे, x² - y² बराबर x + y × x - y। ये आप सभी पिछले कक्षा में पढ़े होंगे और इन पर कुछ प्रश्न भी हल किए होंगे दोस्त। अब यहाँ से हम अपने जो बहुपद हैं अपने 9th क्लास में जो दिए हुए हैं उन तथ्यों को समझते हैं और पढ़ते हैं। आइए चलते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, अब बहुपद के बारे में हम आपको पढ़ाए बताएं उससे पहले हम समझते हैं कि ये बहुपद होते क्या हैं, बहुपद किसे कहते हैं। अगर कहीं कोई पूछ दिया कि ठीक है बहुपद ये सब आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, परंतु ये बहुपद क्या है, बहुपद से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्त। बहुपद उससे कहते हैं, बहुपद क्या है, एक बीजीय संख्या है, एक बीजीय व्यंजक संख्या है। बहुपद क्या है, एक बीजीय व्यंजक संख्या है। ये बीजीय व्यंजक संख्या क्या है दोस्त, आइए समझते हैं। देखिएगा, बहुपद जिसे इंग्लिश भी ध्यान में रखते रहिएगा दोस्त, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए बहुपद क्या है दोस्त, देखिएगा बहुपद एक, पहले लिख लेते हैं और उसके बाद आपको समझा देते हैं। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसका चर पद, चर भी समझाएंगे दोस्त क्या होता है।
जिसका चर पद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। अब देखिएगा दोस्त, हमें इसमें दो वर्ड और जाने हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और उसके बाद ये चर पद क्या होते हैं। आइए समझते हैं दोस्त, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि बहुपद उसे कहते हैं, अगर कोई सामने से पूछे बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जिसका चर पद जो होगा, जिसका जो चर पद होगा उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। दोस्त कभी भी पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी और नंबर आ गया तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए देखते हैं कैसे। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्त। बीजीय व्यंजक पहले समझते हैं दोस्त, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक, देखिए दोस्त, बीजीय व्यंजक क्या होता है, यह दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन आपस में होता है। किन किन दो नंबरों का, अचर, अचर। इसमें बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, जब अचर और चर पद एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अचर पद जिसे हम 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो फिक्स होती हैं, उसे हम अचर पद कहते हैं। यानी कि वो कांस्टेंट होती हैं, वो बदल नहीं सकती हैं। 1 लिखा है तो 1 का मतलब 1 ही होगा, 2 लिखा है तो 2 का मतलब वहाँ पर 2 ही होगा, 3 लिखा है तो 3 ही होगा, उसे हम अचर पद कहते हैं। अचर, चर, अचर मतलब कि जो इधर उधर जा नहीं सकता है, अचर है मतलब एक जगह पर स्थिर है। और यह गुणा होता है चर पद के। अब देखिए दोस्त, चर पद क्या होता है। चर पद वैसे होते हैं जो, इसे हम ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से या एक्स से या वाई से, किसी भी ABCD के अक्षरों से हम डिनोट कर लेते हैं इन्हें। देखिए अब बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक अचर और चर पद का जब आपको एक साथ दिखेंगे उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। और अचर पद क्या है दोस्त, अचर पद उसे कहते हैं जो स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट है, उसका मान हर दशा में किसी भी कंडीशन में एक ही होगा, यानी 2 है तो 2 ही होगा। उसका ऐसा नहीं है कि 2 यहाँ पर लिखा है दूसरी जगह 2 लिखा है तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसे अचर कहते हैं। अचर पद किसे कहते हैं दोस्त, चर पद वो होता है जो अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने अनुसार वो वैल्यू में, यानी कि अपने मूल्य में बदलाव कर सकता है। यानी कि अगर कहीं a का मान 1 है तो कहीं आप a का मान 2 देख सकते हैं, a का मान कहीं 3 देख सकते हैं। इसी तरह इनके मान जो होते हैं दोस्त बदलते रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। अब आइए बीजीय व्यंजक का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप 2x लिख दिए, अब देखिएगा इसमें यहाँ पर जो 2 है एक अचर पद है। कैसा पद है दोस्त, अचर पद है। वहीं पर x कैसा है, चर पद है। और इन दोनों को हम लिख दिए तो ये क्या कहेंगे दोस्त, बीजीय व्यंजक। क्या कहेंगे, ये क्या हो गए, बीजीय व्यंजक। अब चर पद समझ गए आप, अचर पद समझ गए और बीजीय व्यंजक समझ गए। तो यही होता है दोस्त परिभाषा बहुपद का। क्या होता है कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसका चर पद, चर पद क्या है दोस्त, इसका x है, क्या है, x है, जिसका चर पद का घात, घात हमने अभी पिछले सेशन में देखा था दोस्त। घात क्या होता है, इसके ऊपर जो बेस के, जो ये बेस है और इसके ऊपर जो भी संख्या हो उसे हम घात कहते हैं। जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, यानी कि 0 हो सकता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हमने पहले ही सेशन में पढ़ा था दोस्त। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक प्लस में जाती हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। अगर आप कहेंगे क्या सर यहाँ पर -1 रहेगा तो भी हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार अगर x के पावर में घात में 2/3 हो सकता है तो क्या बहुपद हो सकता है, तो नहीं, ऐसे बहुपद नहीं हो सकता है। ये दोनों रहेंगे तो बहुपद नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक भिन्न है, एक 2/3 एक भिन्न है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसमें पूछ दिया
कौन सा बहुपद है, तो उसे हम सिंपल देखेंगे कि उसमें जो भी चर पद है, कौन सा पद है दोस्त, चर पद है, जो भी चर पद है उसका जो घात है वो क्या पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद हो जाएगा, अगर नहीं है तो वह बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हमने अभी देखा दोस्त, क्या देखा कि बहुपद के बारे में समझा और बहुपद किसे कहते हैं, अचर पद देखें और चर पद देखें, और बीजीय व्यंजक क्या है, ये हम टोटल 4 शब्द समझे। आइए चलते हैं और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्त, ये हमने आपको बहुपद समझाया, बहुपद क्या होते हैं। अब इसमें बहुपद के अंतर्गत कुछ 3 4 5 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें समझते हैं। अब देखिए दोस्त, ये एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, ये एक चर वाले बहुपद किसे कहेंगे। तो देखिए आप लिख सकते हैं 2x + 2, ये एक तरह के क्या हो गए दोस्त, एक बहुपद हो गया। कैसे बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें हमारा व्यंजक दिखाई दे रहा है, बीजीय व्यंजक दिखाई दे रहा है, और इसके पावर में क्या है, पूर्ण संख्या। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है उसका अर्थ क्या होता है दोस्त, उसका अर्थ होता है 1। तो यहाँ पर 1 एक क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो वैसे बहुपद, ध्यान दीजिएगा, वैसे बहुपद जिनके अंतर्गत एक चर दिखाई दें, जिसके अंतर्गत कैसे चर दिखाई दें दोस्त, एक चर, यानी कि 2x + 2 लिख दें, या फिर आप 9x + 2 लिख दें, या फिर आप 9y + 2 लिख दें, या फिर आप क्या लिख दें, 10z + 3 लिख दें। इसमें आप देख सकते हैं दोस्त, इसमें सिर्फ एक पद दिखाई, आपका एक चर वाले पद दिखाई दे रहे हैं, यानी एक चर वाले मतलब कि जिनकी संख्या बदल सकती है, फिक्स नहीं है। इसमें x है तो इसमें सिर्फ एक ही चर है, यहाँ पर भी x है, इसमें भी सिर्फ एक ही चर है। यहाँ पर देखिए 9y + 2, इसमें भी एक ही चर है, क्या है, वो y है। उसी प्रकार इसमें देखिए 10z + 3 में, इसमें भी एक ही चर है, क्या है, z है। आपको ऐसे जो संख्याएं, ऐसे जो नंबर, ऐसे जो आपको व्यंजक देखे मिलेंगे लिखे हुए, तो उसका अर्थ होता है एक चर वाले बहुपद। बहुपद अर्थात तो वो व्यंजक होना चाहिए, बीजीय व्यंजक होना चाहिए, कोई भी हो। 9u लिख दिए, अब जैसे 9m लिख दिए, तो 9 क्या है, एक अचर है, m क्या है, चर है, तो ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। और ये कैसा बीजीय व्यंजक है, एक चर वाला है। 9m + 2 लिख दिए, या फिर 9x + 10 लिख दिए, तो आप ये देखते ही समझ जाएंगे दोस्त तुरंत कि ये इसमें सिर्फ एक चर है। तो हमको ये कैसा चर है दोस्त, एक चर वाले बहुपद, इसे क्या कहते हैं दोस्त, वैसे बहुपद। एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं, वैसे बहुपद जिसके अंतर्गत सिर्फ एक चर हमें देखने को मिले, उसे हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। अब आइए दोस्त अपने अगला टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, पद। अब देखिए दोस्त, पद किसे कहते हैं। अब जिसे आप लिख दिए मान लीजिए x² + 2x + 2 लिख दिए, ये आप कुछ इस प्रकार लिख दिए। ये क्या हो गया दोस्त, आपका बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। कैसे बहुपद है, अब क्योंकि इसमें हमको बीजीय व्यंजक और x के जो पावर है हमें पूर्ण देखने को मिल रहा है, इसलिए ये बहुपद है। अब देखिए, अब इसमें पद इसे कहते हैं, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। तो ये कैसा बहुपद है, 3 पद वाले बहुपद है। कितने पद वाले दोस्त, 3 पद वाले बहुपद हैं। तो हमें बहुपद जो लिखा सामने क्वेश्चन में कभी मिलेगा, उसमें पूछ लेगा कितने पद हैं। अब जैसे इसमें हम लिख रहे हैं -x³ + 2x² + 3x - 2। अब पूछेगा कि बताइए इसमें कितने पद हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4। इसमें कितने पद है दोस्त, यानी टर्म कितने हैं, तो 4 टर्म हैं। कितने टर्म हैं, 4 टर्म हैं। अब किसी भी बहुपद को हम इस प्रकार उनके पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब आइए चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक, यानी इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। ये क्या होता है, इसे मतलब कैसे पहचानेंगे। अब देखिए, अब जितने भी ये आप देखें एग्जाम्पल, ये क्या है, एक बहुपद है। अब इनका जिससे पूछ लेगा, जैसे आइए चलते अपने रफ प्लेस पे,
इसे हम इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या समझ रहे थे, हम क्या अभी देख लिए, एक चर वाले बहुपद। इसका लिखना, इसको समझना है या किसी को बताना होगा तो सिंपल क्या कहेंगे, वैसे बहुपद जिसके अंतर्गत एक चर आता है उसे हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। और हमने अभी क्या देखा, पद देखा। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्त, गुणांक। गुणांक, आइए समझते हैं गुणांक क्या है। देखिएगा दोस्त, अभी हमने अगर कोई कह दिया कि आप कोई बहुपद लिखिए, तो आप अपने से कोई बहुपद लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जिसमें बीजीय व्यंजक आपको दिखाई दे दोस्त, वो बहुपद हो जाएगा। और एक्स जो भी चर रहेगा उसका पूर्णांक, उसका जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप इस प्रकार, ये आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर आपको ये दे दिया है, बहुपद लिख दिया है और कहेगा कि इसका गुणांक बताएं, तो गुणांक कैसे निकाला जाता है देखिएगा। अब जिससे पूछेगा कि किसका गुणांक, गुणांक होता क्या है, तो आप कोई भी चर संख्या है दोस्त, कोई भी चर संख्या है। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, इसे हम चर में कैसे लिख सकते हैं, इसे हम चर में लिखना होगा तो 2x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमने अभी पिछले अपने सेशन में देखा था कि x⁻0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हम 2 कहीं लिखा है तो ये भी एक बहुपद है। ये भी एक कैसा है, क्या है दोस्त, ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें बीजीय व्यंजक कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें तो सिर्फ अचर दिखाई दे रहा है, चर कहाँ दिखाई दे रहा है। तो चर ये इस फॉर्म में रहता है, यहाँ पर लिखा नहीं जाता, ये छिपा रहता है। इसको हम 2 को लिख सकते हैं 2 × x⁻0। और क्यों लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या है हमने अभी बताया। और ये आपको क्या सामने आ गया, बीजीय व्यंजक। और इसका x जो चर है उसका पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्त, एक पूर्ण संख्या है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक बहुपद कह सकते हैं। तो आइए दोस्त देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं। अब देखिए, अब गुणांक पूछेगा, किसी एक चर का पूछेगा। अब जैसे पूछ देगा कि x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है, तो x³ जो पद होगा दोस्त, उसके साथ जो भी अचर नंबर उसके साथ जुड़ा होगा वो उसका गुणांक होता है। जैसे x³ का साथ कौन सा अचर संख्या है, 2 है, तो 2x³ का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। उसी तरह आप पूछ देगा कि बताइए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो आप देखेंगे x कहाँ है, ये है, इसके साथ कौन सा अचर संख्या है, तो 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा। ये होता है गुणांक। गुणांक का अर्थ क्या होता है दोस्त, गुणांक का मतलब ये हुआ कि कोई भी बहुपद का कोई भी पद जिसके अंतर्गत चर के साथ जो अचर संख्या जुड़ी होती है उसे हम गुणांक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जो चर संख्या है, जैसे x है, इसके पावर 0 है, इसके साथ अचर संख्या कौन है, 2 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई भी चर जो नंबर है उसके साथ जो अचर संख्या जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। आइए चलते हैं अपने स्लाइड में और आगे समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे अब हमें शून्य बहुपद किससे कहते हैं। अभी हमने आपको बताया दोस्त, शून्य बहुपद के बारे में ही बताया। क्या बताया हमने आपको कि शून्य बहुपद वैसे बहुपद होते हैं दोस्त जिसका जो चर और अचर मान है, चर और अचर, जिसे इंग्लिश में जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि चर और अचर दोनों क्या हो, शून्य हो। आइए देखिए कैसे लिख सकते हैं। जिसे आप शून्य लिख दिए, क्या लिख दिए, शून्य लिख दिए, ये क्या हो गया, शून्य बहुपद। अभी हमने आपको बताया कि 2 लिखा हुआ है तो ये भी एक बहुपद है। क्या है, ये भी एक बहुपद है। तो कैसे हमने बताया कि 2x⁻0 सॉरी
इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 कहीं भी ऐसे नज़र देखा हुआ तो भी उसको हम बहुपद की संज्ञा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 × x⁻0 ऐसे हम लिख सकते हैं जो एक बीजीय व्यंजक के रूप में दिखाई देता है। उसी प्रकार दोस्तों हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 × x⁻0। अब देखिए हमारा अचर संख्या भी मिल गया और हमारा चर संख्या भी मिल गया, और जो अचर संख्या है उसके घात में हमें पूर्ण संख्या मिल गया। क्या मिल गया? पूर्ण संख्या मिल गया। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर आगे तक जाती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये क्या आप 0 जो लिखा हुआ है कहीं वह एक बहुपद हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे पदों को नाम दिया जाता है शून्य बहुपद। क्या नाम दिया जाता है दोस्त? शून्य बहुपद। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हमको शून्य देखने को मिलता है। अब आइए अपना नेक्स्ट बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम समझते हैं कि कौन सा बहुपद है, ये हम कैसे समझें। अभी तक हमने आपको दोस्त जो भी बताया उसमें हमने आपको बार बार बताया कि कोई भी बहुपद हो अगर उसमें जो चर संख्या है यानी x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, a के फॉर्म में आएगा, b के फॉर्म में आएगा, या u के फॉर्म में आएगा, या m के फॉर्म में आएगा, t के फॉर्म में, यानी ABCD का कोई भी एक अक्षर उठा लेगा दोस्त। अगर जो उसमें चर है उसके पावर में यानी इसके पावर में यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे जो भी उसके घात में नंबर हैं अगर वह पूर्ण नंबर दिखाई दे रहा है तो वह बहुपद हो सकता है। अगर पूर्ण नंबर नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि आपको 2/3 दिखाई दे दिया, या फिर -1 दिखाई दे दिया, या फिर आपको कोई भी नंबर हो 3/2 दिखाई दे दिया, मतलब कि वो पूर्ण नंबर नहीं है, तो उससे हम बहुपद की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। आपको अच्छे से 5-6 पॉइंट जो भी हमने बताया दोस्त, एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, और कौन सा पद बहुपद है कैसे समझे, ये हमने बताया। अचर बहुपद सिंपल दोस्त, हमने सब कुछ आपको डील किया, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। अचर बहुपद मतलब वैसे बहुपद जिसका मान चेंज नहीं हो सकता। दो क्या है, एक अचर बहुपद है। बहुपद कैसे है, 2 को हम 2x⁻0 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, एक अचर बहुपद। यानी कि कहीं भी हमको देखने को मिलेगा सर कि ये 9 है, तो क्या उसे हम अचर बहुपद कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम 9 × x⁻0 लिख सकते हैं। ये हो गया अचर बहुपद। शून्य बहुपद किसे? शून्य बहुपद हो गया। क्यों? क्योंकि शून्य जो है उसको हम 0 × x⁻0 ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा शून्य बहुपद है। हमने आसानी से देखा और समझा दोस्त, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, पद क्या होता है, उनके गुणांक क्या होते हैं, और अचर बहुपद क्या है, शून्य बहुपद क्या है, और कौन सी संख्या बहुपद है या नहीं है, ये हम कैसे पहचाने, हमने ये भी समझा। अब आइए चलते हैं और समझते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या है कि हम ठीक है, ये बहुपद ऐसे प्रोसेस है हम लिखने का, इनके टर्म हमने समझा, पर बहुपद को क्या हम किसी और तरीके से भी इंगित कर सकते हैं, यानी उनको पहचान सकते हैं या उनको लिख सकते हैं। तो हम दोस्त इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कोई भी 2u + 2u² है प्लस 5u + 10 है, तो इसको हम देखिएगा इसमें एक चर वाले हैं। कैसे हम समझे एक चर वाले हैं? क्योंकि हमको u दिखाई दे रहा है, u के अलावा यानी एक प्रकार का ही चर है, एक प्रकार का ही चर है, इसलिए हम एक चर वाले कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? एक चर वाले। यानी कि मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं सर कि अगर कहीं 2u² + 5 भी हो जाए + 10 हो जाए, तो इसका मतलब कि इसमें u और v दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 2 चर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यह 2 चर वाले बहुपद हो जाएंगे? तो हाँ बिल्कुल, ये क्या हो जाएंगे, 2 चर वाले बहुपद हो जाएंगे। हमें एक चर दिखाई देंगे तो एक चर वाले, 2 दिखाएंगे 2 चर वाले, 3 दिखाएंगे 3 चर वाले बहुपद। जितने प्रकार के अलग प्रकार के आपको चर नंबर ये दिखाई देंगे उतने प्रकार के आप वो बहुपद हो जाएंगे। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम दोस्त देखिए, एक चर वाले बहुपद इसमें u ही सिर्फ है। क्या है? u है, तो इसको हम p पॉलिनोमियल और u
मतलब यू लिख दिए, मतलब हमको यहाँ पर जो भी नंबर मिलने वाले हैं उसमें सिर्फ यू ही नज़र आएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पी एक्स लिख दिया है, पी एक्स लिख दिया है, इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ एक्स ही नंबर आपको दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्त? एक्स नंबर। अब क्यू एक्स लिख दिया, यहाँ पर देखिए एक्स क्यू माइनस वन, आर वाई लिख दिया यानी वाई क्यू प्लस वाई प्लस वन, एस यू लिख दिया है यानी कि टू माइनस यू स्क्वायर प्लस सिक्स यू के पावर फाइव। इस प्रकार भी हम बहुपद को कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यह भी क्या है, एक बहुपद को लिखने का एक तरीका है दोस्त, कि हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आइए समझते हैं दोस्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है इसे हम समझते हैं। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आपको कोई भी आपके सामने नंबर लिख दे बीजीय व्यंजक के रूप में, यानी कि उसमें चर और अचर दोनों नंबर हों, और पूछ दे कि बताइए इसके डिग्री ऑफ बहुपद क्या है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो ये आप कैसे बताएंगे। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, आपको ये कहीं भी लिखने मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए, और कोई पूछ दे कि बताइए इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी बहुपद की घात क्या है, तो आप इसमें देखिएगा कि एक्स जो भी नंबर है, एक्स है, अगर एक्स का वेरिएबल है यानी एक्स जो चर संख्या का है वो नंबर, तो उसमें देखिएगा कि एक्स का सबसे बड़ा पावर यानी सबसे बड़ा ये उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है कौन सा नंबर है। तो आप देख सकते हैं एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो उसका मतलब क्या समझते हैं, वन। अब यहाँ पर थ्री को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर क्या है दोस्त, टू है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं। अब जैसे इसका पूछ देगा कि बताइए एक्स क्यू माइनस वन है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तब देखिएगा ये वन है, तो इसको हम एक्स के पावर जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर वन है दोस्त, एक्स के पावर यहाँ पर क्या है, थ्री है, तो दोनों में क्या ज़्यादा है, थ्री, जीरो से ज़्यादा, यानी कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है दोस्त, थ्री है। उसी प्रकार इसे भी देख कर अब बताइए क्या है, इसका भी वाई है, वाई के सबसे बड़ा पावर कौन सा है, थ्री है, तो इसका भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब देखिए अब यू वाले फॉर्मेट को देखते हैं। यू जो फॉर्मेट है इसमें देखिए सबसे यू का सबसे ज़्यादा पावर देखना है ध्यान से कि किसका सबसे अधिक पावर है, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसको यू के पावर जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर जीरो है दोस्त, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर क्या है दोस्त, फाइव है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। हमने अभी तक ले क्या पढ़ा दोस्त, क्या समझा, एक चर वाले बहुपद को पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझा, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, उनके पद किसे कहते हैं, गुणांक क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, और किसे हम बहुपद कहेंगे किसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये हमने समझा। हमने ये समझा कि हम बहुपद को और किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। हमने अभी समझा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी कि कोई भी बहुपद है उसका घात कैसे निकालें, किस प्रकार हम किसको कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने ये समझा। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपद की घात क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा, बहुपद की घात, हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा दोस्त, वही इसमें बताना है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन दिए गए इनमें डिग्री यानी बहुपद के घात क्या क्या है। अब देखिए हमने क्या बोला था, कोई भी आपको क्वेश्चन दे देगा उसमें आप देखिएगा कि जो नंबर रहेगा एक्स है, इसमें देखिए पहले ढूंढिए नंबर क्या है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। यहाँ पर भी एक्स के पावर जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए इसमें सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक किसमें है, जीरो है, फोर है, फाइव है, तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, फाइव है। यहाँ पर भी उसी तरह ढूंढिए दोस्त, तो वाई है, वाई है, वाई है, यानी इसका क्या है, वाई है। यहाँ पर भी वाई के पावर जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर एट है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा दोस्त, एट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सोचिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर जीरो, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मान वन हो जाएगा। अब देखिए इसका डिग्री, अब इसमें तो एक ही पद आपको नजर आ रहा है, एक्स के साथ एक ही चीज़ है, तो इसको अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या देखेंगे, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो है, तो क्या इससे लिखेंगे, बहुपद की घात क्या है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो है। यहाँ पर जीरो आया, यहाँ पर एट आया, यहाँ पर फाइव आया। हमने इस प्रकार आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त, और उसमें हम इतनी आसानी से पहचान लेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या है। अब आइए दोस्त हम बहुपद को दो भागों में बांटते हैं और समझते हैं।
हम अभी आपने जो भी पढ़ा, अब बहुपद के प्रकार यानी उनके बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद कितने तरह के होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। देखिए, बहुपद को हमने दो भागों में बांटा है दोस्त, एक घातांकीय रूप से, एक पदीय रूप से। यानी कि एक घातांक, यानी कि घातांक किसे कहते हैं, अब कोई भी एक्स हुआ इसके ऊपर, इसके आधार पर कि यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो उसका क्या नाम देंगे उस आधार पे है। अब यहाँ पदीय आधार पे यानी कि x एक पद है, फिर यहाँ पर आप लिख रहे थे x², फिर 2x+3, ऐसे पद आप देख रहे थे, 1 2 3 ऐसे पद मिल रहे थे, तो ये पद हैं। हमने इनको क्या नाम दिया था, पद दिया था। अब इस आधार पर यानी 2 के आधार पे, घातांकीय आधार पे और पदीय आधार पे हम बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं। आपको आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड की किताब में दोस्त 3 पदीय आधार पर 3 तरह के बहुपद पढ़ने को देखने को मिलेंगे। मोनोमियल, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इंग्लिश शब्द भी ध्यान रखिएगा। मोनोमियल यानी एक पदीय यानी कि आप 2x लिख दिए, क्या लिख दिए, 2x लिख दिए, x लिख दिए, 2 लिख दिए, यानी ये अचर बहुपद है। क्या है, एक अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि x ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे बहुपद जिसके अंतर्गत एक पद हैं, एक पद नजर आते हैं, यानी कि 2x लिख दिए, क्या लिख दिए, एग्जाम्पल में इसके 2x। ऐसे बहुपद, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुपद जिनका सिर्फ एक पद ही नजर आए उसे हम एक पदीय यानी 5x लिख सकते हैं, 9x लिख सकते हैं, 9u लिख सकते हैं, 9m लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, एक पद। बाइनोमियल यानी दो पद, यानी कि आपको उसमें दो पद नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, x² + 2x लिख सकते हैं। कितने पद हैं दोस्त, 1 और 2, 2 पद हैं। उसी तरह आपको कहीं देखने को मिल जाए 10u + 10, तो क्या इसको हम 1 है, इसको हम 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितने इसमें पद हुए दोस्त, 1 2। सिंपल काउंटिंग करना है दोस्त और इसका आंसर लिखना है। अब देखिए दोस्त, ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय यानी कि उसमें 3 पद मिलेंगे। कितने पद मिलेंगे, 3 पद। हमने देखा दोस्त x² + 2x + 3। अब इसमें पूछ देगा कि ये कितने पदीय बहुपद हैं, पूछ देगा, तो आप काउंटिंग करेंगे 1 2 और 3। कितने बहुपद हैं इसमें, एक जो बहुपद है इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने पद हैं दोस्त, 3 पद। यानी कि फिर से देखिए, पदीय आधार पर हमने बहुपद को बांटा। एक पदीय यानी 2x लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बाइनोमियल यानी कि इसमें 2 पद मिलेगा, यानी कि 2x² + 10x लिख सकते हैं। त्रिपदीय यानी 3 पद देखने को मिलेगा, यानी कि 10x² + 9x + 10, 1 2 3 यानी 3 पद हमें देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्त, यहाँ पर हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं और अगला सेशन हम स्टार्ट करेंगे घातांकीय आधार पे। अभी हमने बहुपद को पदीय आधार पर समझा और अगले सेशन में हम समझेंगे कि बहुपद के घातांकीय आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन्हें समझेंगे। और अंत में दोस्त यही कहेंगे, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छे हैं, समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉलिनोमियल के सेशन में। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।